जो वास्तव में पहले नाम थे, जैसे विंध्याचल है, विंध्याचल हमारा शक्तिपीठ है, वहाँ मिर्जा गया, उसने उसको मिर्जापुर बना दिया। तो हमारे शक्तिपीठ तक नहीं छोड़े उन्होंने, कीर्तेश्वरी को उसने मुर्शिदाबाद बना दिया, उसने जो है आपके लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, आपको तिलप्रस्थ जो जिसका वर्णन महाभारत में है उसको उसने फरीदाबाद बना दिया। नालंदा में वहाँ पे बख्तियारपुर खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, उसके नाम पे वहाँ रेलवे का जंक्शन है बख्तियारपुर। तो आप सोचो कि अगर आपके घर में कोई लुटेरा आ जाए, कोई हत्यारा आ जाए, कोई आए आपके घर के लोगों का मर्डर करे, कोई आए आपका घर लूट ले, कोई आए कि आपके घर की बहन बेटियों का रेप कर दे, उसके नाम पे कभी आप नेम प्लेट लगाओगे? नहीं लगाओगे। लेकिन हमारे देश में चल रहा है, ये बिल्कुल टू डिग्निटी के खिलाफ है, राइट टू रिलीजन के खिलाफ है, राइट टू हमारा कल्चर है उसके खिलाफ है। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। हमें आज भी वास्तव में जो हमें सांस्कृतिक आज़ादी चाहिए, जो हमें कल्चरल फ्रीडम चाहिए, वो कल्चरल फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। हमारा कल्चर तो आज भी गुलामों के नाम पे चल रहा है। इसलिए हमने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के इस पर ऑर्डर पास करना चाहिए। सर, रीनेमिंग कमीशन की आपने डिमांड रखी है, आपने कानूनी पक्ष सारे बताए, लेकिन इसमें राजनीति भी हो रही है। इस पर यह भी कहा जा रहा है, आप क्योंकि नेता भी हैं बीजेपी के, ये भी कहा जा रहा है कि इसको हिंदुत्व को बढ़ावा देने, एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण की जो बात हो रही है, और बीजेपी का जो एक फंडा हमेशा से बताया जा रहा है, मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है, उसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। सर देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कमेंट नहीं करता। मैं जब PIL फाइल करता हूँ तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करके नहीं करता। मैं अपनी जो हमारी संविधान की थोड़ा बहुत हमें जो नॉलेज है उसको मैं यूज़ करता हूँ, और भारत का एक नागरिक होने के नाते, भारत माता का बेटा होने के नाते ही हमारा फ़र्ज़ है कि इस देश से लुटेरों का, हत्यारों का नामो निशान मिटाया जाए। हम 1947 में आज़ाद हुए और 2023 में आज भी यहाँ लुटेरों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियाँ चल रही हैं। 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, एक साल के अंदर 1950 में उसने जापानियों के नाम पे जितने सड़क मोहल्ले गलियाँ थी सब बदल दिया था। तो हमें तब इस देश में लोगों को कहते नहीं, जब तक स्वाभिमान तब जागृत होगा जब इनका लुटेरों का, आक्रांताओं का नामो निशान खत्म होगा। और ये विषय कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये कोई बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है, ये तो राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है। आज की डेट में जब वो लुटेरे चले गए, उनका कोई वंशज यहाँ नहीं बचा जो भारत में जो वास्तव में पहले नाम थे, जैसे विंध्याचल है, विंध्याचल हमारा शक्तिपीठ है, वहाँ मिर्जा गया, उसने उसको मिर्जापुर बना दिया। तो हमारे शक्तिपीठ तक नहीं छोड़े उन्होंने, कीर्तेश्वरी को उसने मुर्शिदाबाद बना दिया, उसने जो है आपके लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, आपको तिलप्रस्थ जो जिसका वर्णन महाभारत में है उसको उसने फरीदाबाद बना दिया। नालंदा में वहाँ पे बख्तियारपुर खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, उसके नाम पे वहाँ रेलवे का जंक्शन है बख्तियारपुर। तो आप सोचो कि अगर आपके घर में कोई लुटेरा आ जाए, कोई हत्यारा आ जाए, कोई आए आपके घर के लोगों का मर्डर करे, कोई आए आपका घर लूट ले, कोई आए कि आपके घर की बहन बेटियों का रेप कर दे, उसके नाम पे कभी आप नेम प्लेट लगाओगे? नहीं लगाओगे। लेकिन हमारे देश में चल रहा है, ये बिल्कुल टू डिग्निटी के खिलाफ है, राइट टू रिलीजन के खिलाफ है, राइट टू हमारा कल्चर है उसके खिलाफ है। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। हमें आज भी वास्तव में जो हमें सांस्कृतिक आज़ादी चाहिए, जो हमें कल्चरल फ्रीडम चाहिए, वो कल्चरल फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। हमारा कल्चर तो आज भी गुलामों के नाम पे चल रहा है। इसलिए हमने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के इस पर ऑर्डर पास करना चाहिए। सर, रीनेमिंग कमीशन की आपने डिमांड रखी है, आपने कानूनी पक्ष सारे बताए, लेकिन इसमें राजनीति भी हो रही है। इस पर यह भी कहा जा रहा है, आप क्योंकि नेता भी हैं बीजेपी के, ये भी कहा जा रहा है कि इसको हिंदुत्व को बढ़ावा देने, एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण की जो बात हो रही है, और बीजेपी का जो एक फंडा हमेशा से बताया जा रहा है, मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है, उसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। सर देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कमेंट नहीं करता। मैं जब PIL फाइल करता हूँ तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करके नहीं करता। मैं अपनी जो हमारी संविधान की थोड़ा बहुत हमें जो नॉलेज है उसको मैं यूज़ करता हूँ, और भारत का एक नागरिक होने के नाते, भारत माता का बेटा होने के नाते ही हमारा फ़र्ज़ है कि इस देश से लुटेरों का, हत्यारों का नामो निशान मिटाया जाए। हम 1947 में आज़ाद हुए और 2023 में आज भी यहाँ लुटेरों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियाँ चल रही हैं। 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, एक साल के अंदर 1950 में उसने जापानियों के नाम पे जितने सड़क मोहल्ले गलियाँ थी सब बदल दिया था। तो हमें तब इस देश में लोगों को कहते नहीं, जब तक स्वाभिमान तब जागृत होगा जब इनका लुटेरों का, आक्रांताओं का नामो निशान खत्म होगा। और ये विषय कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये कोई बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है, ये तो राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है। आज